लोग बैठे हैं, बहुत अनुशासित ढंग से बहुत सुंदर कार्यक्रम हमें देखना चाहिए। बोलिए निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। जगत पूज्य परमोपकारी ज्ञान रथ के सारथी सिद्ध वाक्य प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक नव तीर्थ प्रतिष्ठापक तीर्थ चक्रवर्ती मिथ्यात्म भंजक अध्यात्म प्रणेता शवक संस्कार शिविर प्रवर्तक जिन शासन के शेर शमन शूर अध्यात्म प्रवीणेता शमन संस्कृति संस्थान के प्रणेता और तो और संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के सुयुगतम शिष्य निर्यापक शिरोमणि मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज के चरणों में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज इस आधुनिकता के दौर में जहाँ पाप दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, धर्म का नाश होते जा रहा है और अधर्म अपनी प्रचंड सीमा पर है, भौतिकता सर्वव्यापी हो गई है, मानवता सिर्फ किताबों में लिखी रह गई है। ऐसे समय में पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर संयम और संतोष को अपना धन समझकर जो कांटों सी कठिन राह में हर क्षण परिचय सहन कर रहे हैं, ऐसी परमोपकारी तीर्थ चक्रवर्ती महान संत कोई और नहीं, हम सभी के बीच में विराजमान परमोपकारी तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज हैं। हमारे गुरुवर चलते फिरते तीर्थ के समान हैं। इनकी पावन उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में दिव्यता, पवित्रता और असीम शांति का संचार होता है। इनका ज्ञान और प्रेरणादायक प्रवचन आज लाखों लोगों के सही मार्ग पर चलने को मार्गदर्शन सिद्ध हो रहा है। गुरुवर, आगामी समय में गोलाकोट खनियादाना पंच कल्याणक होने वाले हैं, जिसका शंखनाद अभी से हो चुका है। संपूर्ण 84 समाज में खुशी की लहर है। संपूर्ण 84 समाज ने आपका आशीर्वाद भी ग्रहण कर लिया तथा आपके समक्ष भी आ चुके हैं। केवल हम गुरुकुल के छात्र रह गए थे। अब हम छात्रों की भी भावना है कि विनती है छात्रावास परिवार की, विनती है छात्रावास परिवार की जिन शासन रूपी सुधा सिंधु से, विनती है छात्रावास परिवार की जिन शासन रूपी सुधा सिंधु से अनुग्रहित करें हमें अपने, अनुग्रहित करें हमें अपने जिनवाणी रूपी मोती से, जिनवाणी रूपी मोती से हृदय से वंदन करते हैं हम, हृदय से वंदन करते हैं हम। हे परम पूज्य मुनिवर ज्ञानी, कोई भूल हुई तो माफ करो, कोई भूल हुई तो माफ करो, हम सब बालक हैं अज्ञानी। जीवन सफल हुआ हमारा, जीवन सफल हुआ हमारा सानिध्य आपका पाकर, इसलिए आपके चरण कमल रज पड़े हमारे छात्रावास पर, पड़े हमारे छात्रावास पर। गुरुवर, अंत में एक छोटी सी जिज्ञासा संपूर्ण छात्रों के माध्यम से आपके चरणों में रखना चाहूंगा। गुरुवर, आपका प्रवास हम सभी को छात्रावास परिसर में मिले और आपके लिए भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, इस हेतु हम सभी को कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक छात्रावास 14 वर्ष पहले एक छोटी सी स्थान पर 5-7 छात्रों से शुरू किया था। आज इतने छात्रों को देखकर और इतनी कुशलता से आशीर्वाद माने की कला, ये क्या बोल रहा था ये तो मैं नहीं सुन रहा था, लेकिन बोलने की जो कला थी उस पर जरूर ध्यान दे रहा था कि बाबू हमें भी किस ढंग से अपने बस में कर रहा है। छात्रावास खनियादाना और गोलाकोट से अलग नहीं है, उसी के अंतर्गत है और एक बहुत अच्छा, एक बहुत पहले की कल्पना थी खनियादाने में, इस एरिए में एक ऐसा संस्कारवान स्थान हो, और वह आज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। छात्रावास अभी रुक पाऊंगा या नहीं रुक पाऊंगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर से अभी गोलाकोट जाने के बाद पुनः खनियादाने का कार्यक्रम है, उस समय जरूर अच्छी तरह से देखेंगे और विचार करेंगे कि क्योंकि अभी 31 और 1 जनवरी आ रही है, उसको गोलाकोट के लिए सब लोगों की भावना है, क्योंकि उस दिन बाहर के भी बहुत पावी लोग किसी तीर्थ की वंदना करने का मन बनाते, लेकिन फिर भी अभी चलते हैं जितना समय मिलेगा। छात्रावास मैं जाऊं या ना जाऊं, छात्रावास को सदा एडवांस में आशीर्वाद रहता ही है। और छात्रावास को हम थोड़ा भूल भी जाएं तो रवि बाबू तो हमें जरूर कहीं ना कहीं से याद दिला ही देते।
किसी न किसी रूप में वो अपनी बात रख करके और कोई ना कोई आशीर्वाद हमेशा पाते रहते हैं। और कमेटी तो है, जैन साहब हैं, राकेश जी हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सब खनिया धाने के भी लोग हैं ही, है ना, सब लोग सब मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, देखते हैं कैसा बनता है। एक महाश्रमण की करुणा भरी दृष्टि और करुणा भरी वाणी देखिए। सब कुछ गुरुदेव का है। ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये प्रिंस भी बोल रहा था ना, प्रिंस अपनी ताकत है क्या तेरी और मेरी? बुलवाते सिर्फ गुरु महाराज अपने मुख से हैं, किसी में एक शक्ति नहीं है गुरु महाराज की। अगर वो आशीर्वाद न दें, ये सिंह की तरह बोल रहा था, प्रेम से बोल रहा था ये जो प्रिंस, ऐसे तमाम भक्त और बल्कि पूरे भारत में अनेक लोग गुरुदेव के आश्रय को पाकर आज फलीभूत होना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और गुरुदेव के चरणों में उनकी कृपा के लिए नमन करिए।